सो बस एनिमेशंस को डिस्कस करने के बाद अब हम बनाएंगे एक लोडर। हमारी जो वेबसाइट्स के अंदर अक्सर लोडर आप देखते हैं कि जब भी हमारा कोई पेज लोड हो रहा होता है तो हमें एक सर्कल सा दिखाई देता है या लिखा हुआ आ रहा होता है लोडिंग। तो वो एक सर्कल सा जो एक लोडर जो होता है हमारे पास वो हम आज बनाएंगे, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए मैं एक न्यू रेपल बनाऊंगा, ठीक है। ये टेम्पलेट चूज़ कर लूँगा, ठीक है। और इसका नाम रख दूंगा लोडर, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्रोजेक्ट, क्योंकि ये हमारा एक प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। तो ये रेपल हमारी आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लोडर के लिए हमें एक डिव बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। डिव आ गया हमारे पास और इसको मैं एक आईडी देता हूँ। वैसे आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं इसको दे देता हूँ लोडर के नाम से। मैंने इसको आईडी दे दी, ठीक है। तो लोडर की आईडी देने के बाद अब मैं आऊँगा CSS के अंदर। अच्छा, लोडर बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाज़ लोग ये जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम CSS और HTML से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लोडर को टारगेट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यार हमें जो है अपने लोडर को एक पोजीशन अगर एब्सोल्यूट चाहे तो दे सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है। अगर रेपलेट आपको ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम खुद से सारा काम करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको हाइट दूंगा, ठीक है। हाइट में इसको दे रहा हूँ 2 रैम की, और विड्थ भी मैं इसको दूंगा 2 रैम की, ठीक है। अच्छा, हाइट और विड्थ हमने दे दी, ठीक है। अब हाइट और विड्थ देने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब रेपलेट मुझे बोल रहा है कि भैया 50% बॉर्डर रेडियस लगा दो। लेकिन बहरहाल बॉर्डर रेडियस अभी हम नहीं लगाएंगे। अभी हम सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि इसको पहले बॉर्डर देंगे, ठीक है। अब मैं बॉर्डर किस तरह दूँगा आप देखिएगा। मैं दूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल, या चलिए 5 पिक्सल कर देते हैं, 5 पिक्सल सॉलिड। और वाइट नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए हमारा कौन सा, हमें चाहिए ब्लू, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे तो 15%, ठीक है। 50%, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा बॉर्डर रेडियस पर राउंड हो, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, एक मिनट मैंने अभी गलती कर दी। बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो अब मैं इसको न्यू रेबल पे खोलता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल बना हुआ आ गया, ठीक है। मैं एक काम ही करता हूँ कि इसको मार्जिन दे दूँ, ठीक है। मार्जिन इसको मैं दूंगा चलने वाला कहाँ कहाँ से, इसको मैं दूंगा मार्जिन टॉप से दूंगा चलने वाला कितनी, 10 रैम, ठीक है। फिर 0 पिक्सल और फिर लेफ्ट से मैं इसको दूंगा कितनी, 50 रैम मैं इसको दूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा बीच में आ जाए, ठीक है। यहाँ आ गया, एटलीस्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा इसको फ्लैक्स बॉक्स बना सकता था, सारी चीज़ें कर सकता था, लेकिन बहरहाल वो काम अभी मैं नहीं कर रहा। अब आप देखिए सर्कल हमारा बन तो गया, लोडर ऑलमोस्ट हमारा बन तो गया, लेकिन आप ये देखें लोडर में आप देखते हैं कि एक साइड से थोड़ा सा वाइट होता है, ठीक है। यानी ओवरऑल तो पूरा एक ही कलर होता है, लेकिन एक साइड से कलर थोड़ा चेंज होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोई एक साइड जो है हमें चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर दूँ बॉर्डर टॉप, अगर मैं कर दूँ 5 पिक्सल सॉलिड वाइट, 5 पिक्सल सॉलिड वाइट अगर मैं कर दूँ, देखते हैं क्या होता है। सही है, अभी थोड़ा लोडर का शेप ले रहा है। अच्छा, तो अब हमें यहाँ करना पड़ेगा, अब हमें करना है इसको एनिमेट, ठीक है। यानी मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो लोडर है ना स्पिन होता रहे और ये होता ही रहे इनफाइनाइट, यानी सही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी बनाना पड़ेगा एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई। सबसे पहले आता है एनिमेशन का नेम, मैं इसको लिख दूंगा स्पिन, स्पिनर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है जना वाला, लिखे रैपलेट मुझे बता रहा है कि भाई क्या क्या आता है। तो मैं टैब दबा देता हूँ, ठीक है। रैपलेट की हेल्प ले लेता हूँ। कभी कभार AI की हेल्प लेना कोई बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी रैपलेट की हेल्प ले ली, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो 1 सेकेंड की ड्यूरेशन होगी, ठीक है। लीनियर, ठीक है, ये हमारी एनिमेशन की टाइप होगी। और इनफाइनाइट यानी चलता ही रहेगा हमारा एनिमेशन। तो अब मुझे क्या करना है, ऐड की फ्रेम्स, ठीक है। ये आ गया हमारे एनिमेशन का नाम। कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब हम बताएंगे कि भाई हमें एनिमेशन को क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए रैपलेट मुझे काम सही तो बता रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ना इतना लंबा चौड़ा कोड लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। रैपलेट मुझे कह रहा है कि भाई 6 लाइनों में कोड लिखो, लेकिन मैं ये आपको 3 लाइनों में कोड लिख दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ, ठीक है। और जो नीचे वाला कोड है मैं इसको हटा दूंगा। इसकी भी मुझे ये 100% वाले जो पूरा इसने कोड दिया था इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 0% में मैं कह रहा हूँ कि भाई अपने कोड को कि 0% जब हो तो क्या करो, ट्रांसफॉर्म कर दो। ट्रांसफॉर्म की कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो,
रोटेट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 360 डिग्री, यानी ये पूरा सर्कल जो एक होता है ना 360 डिग्री का, उस पर पूरा घूम जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, ये घूम रहा है, ठीक है, और ये घूम ही जा रहा है। तो ये हमारा लोडर बन चुका है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी, आप क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो, इसको थोड़ा तेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स। ये देखिए, ये और तेज़ी से घूम रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 0.2 सेकेंड कर दूँ तो ये और तेज़ी से घूमेगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक लोडर, ठीक है। अब इसको चाहे तो मुझे डेकोरेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वैसे अगर लोडर के अंदर कोई ज़्यादा डेकोरेशन होती नहीं है, बस इतना ही हमारा लोडर होता है। और भी इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशंस का और ट्रांजिशंस का टॉपिक पूरा मैंने आपको बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आप इनको किस तरह अप्लाई करते हैं, कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड आपको मज़ा आ रहा है इस कोर्स के अंदर, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट